हेलो एवरीवन। तो आज महाशैतान का महायुद्ध में से हमारे तीसरे चक्रवीर यानी पृथ्वीवीर को बनाने वाले हैं, जो कि हमें एज ए चुटकी एज ए चक्रवीर पृथ्वीवीर हमें दिखाया गया है। तो मैंने अगेन इसे भी ओल्ड एनिमेशन के अकॉर्डिंग बनाया है। अब इसके जो फेशियल फीचर हैं वो आपको थोड़े से अलग लग सकते हैं, बट मैंने कोशिश की है इसे वैसे बनाने की। तो शुरुआत हम आईब्रोज से करेंगे, क्योंकि आईब्रोज से हमें इसकी जो एक्सप्रेशन का है, जो एनहेंस होंगे इसके एक्सप्रेशन, वो इसकी आईब्रोज से ही मेन होंगे। और आईज पहले नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे जो आई का जो कर्व होगा वो हमें एंड से वो क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ पर जो चुटकी की आईलैशेस हैं वो मैंने हल्की सी बड़ी दिखाई हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे एक्चुअल में कार्टून में हमें दिखाया गया है। और इसके लेंस को मैंने कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा बना दिया। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो आईज़ के अंदर हमने इसका प्यूपिल बनाया है, उसके साइड में जो हमने ब्राइट करने के लिए इसकी आईज़ में जो चमक दिखाने के लिए ये हल्का सा सर्कल लगाया है, दूसरी आई में भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में सर्कल होना चाहिए, तभी लगेगा कि ये एक ही डायरेक्शन में देख रही हैं। वरना ऐसा लगेगा कि इसकी एक आई कहीं और ही देख रही है और दूसरी कहीं और कंपेरेटिवली यही थोड़ी सी छोटी होगी। आप चाहें तो लेंस भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी आई लैशेस को भी कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा रखेंगे, जो इसकी लेफ्ट वाली आई है। नाउ इसके लिप को बड़े ही ध्यान से बनाना है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, खासकर जब आपको इसको मार्कर से आउटलाइन करना है। और इसकी आईलैशेस को भी बनाएंगे। ये जो इसकी साइड में ब्लश करके पिंक पिंक सा इसके गाल के पास होता है, ये हम जब कलर करेंगे यानी आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद फिर ही इसे बनाएंगे। अभी हम, और ना ही इसमें हमें मार्कर का यूज़ नहीं करना है, वरना ये ब्लश अच्छे से नहीं दिखेगा। कोशिश करें कि बहुत ही छोटे टिप वाले मार्कर से इसकी आई लैशेस को बनाएं, इससे इसकी आई लैशेस काफ़ी अच्छी लगेंगी। मार्कर से ये उतनी हाईलाइट नहीं होंगी। और इसे फ्री हैंड से ही बनाना। तो मैंने इसे ओल्ड एनिमेशन के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है, और चुटकी की जो फेस है वो काफ़ी हद तक अलग है। न्यू एनिमेशन में उसके फेस को उन्होंने काफ़ी छोटा कर दिया है। छोटा मतलब अगर आप थोड़ा कंपेयर करो तो इसका जो फेस की थोड़ी सी विड्थ है वो हल्की सी कम उन्होंने करी है, और चुटकी को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ग्लोई लुक दिया है, उसे बहुत ज़्यादा ग्लो में उन्होंने रख दिया है। जो उसका सांवला रंग है वो उन्होंने बिल्कुल ही उसे पूरी तरह से ग्लोई लुक दे दिया है। इसके फेस को बड़े ही ध्यान से कवर करना है, एंड यहाँ से इसकी हेयर को। तो इसकी ब्रेड को साथ में ही कंप्लीट करेंगे, पर उससे पहले इसकी बॉडी को बना लेते हैं। तो आप लोग जानते हो कि ये पृथ्वीवीर है, और इसके जो कवच है उसके फॉर्मेट को काफ़ी हद तक अर्थ की फॉर्म में ही रखा है, यानी रॉकी टाइप से। तो पहले इसकी बॉडी को बनाने से पहले ये चक्र को बना लेते हैं। तो हमने अभी तक पृथ्वी चक्र भी अभी मेन आई थिंक 2 से 3 वीडियोस में बना लिया है, तो इसे बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। पर हाँ, ये बात है कि हमें इसमें भी डिटेलिंग का ध्यान रखना है। कोशिश करें ये सर्कल जितना अच्छे से हो सके परफेक्ट सर्कल बनना चाहिए।
ऐसे छोटे छोटे माउंटेन से इसकी बाउंड्री को हमने कवर करना है। और क्या आपने एक चीज़ नोटिस की है कि अभी तक जितने भी बिग पिक्चर्स आई हैं उसमें हमें काफ़ी अच्छे पावरफुल विलन्स देखने को मिले हैं। और भी एक ऐसा अंडररेटेड विलन है जो एक भी बिग पिक्चर में नहीं आया है, और वो विलन आपको उसका नाम पता होगा। आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बताना कि वो कौन सा बहुत ही अंडररेटेड विलन है जो अभी तक एक भी बिग पिक्चर की सीरीज़ में नहीं आया। आई होप कि हमें फ्यूचर में वो कम से कम एक बिग पिक्चर में तो देखने को मिले, क्योंकि उसे काफ़ी पावरफुल पोर्ट्रे किया गया था। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, मैंने अभी तक जितने भी चक्रवीर बनाए हैं मैंने उनको, उनके जो लेग्स हैं वो पूरी तरह से नहीं बनाई, यानी मेनली उनके फीट मैंने नहीं बनाए हैं पूरी तरह से। तो सेम मैंने उसी तरह से चुटकी के केस में भी किया है, मैंने इसे भी पूरी तरह से नहीं बना के किया, ताकि जो ये चारों चक्रवीर हैं जब हम इन्हें एक साथ एक ही फ्रेम में देखेंगे तो ऐसा ना लगे कि उनकी हाइट में ज़्यादा डिफरेंस ना लगे। जो उनकी एक्चुअल हाइट है उसी के कंपैरिजन में मैंने इसे रखा है, यानी उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इनकी हाइट को रखा है। और मैंने इनको बहुत ही छोटे छोटे ड्राइंग पेपर के पीसेस पे काट कट करके बनाया है। कंपेरेटिवली मैं जैसे नॉर्मल साइज़ के पेपर में ड्राइंग बनाता हूँ, मैंने उस साइज़ में से नहीं रखा। नाउ अब इसके जो गॉन्टलेट है उसे बना देते हैं, और ये गॉन्टलेट भी अर्थ के जो रॉक टाइप है उसके ही मैनर में रखा हुआ है। और इसके हाथों पर, इसके गॉन्टलेट्स पर, इसके क्लोथ पर और इसके फीट पर हमें क्रैक्स बनानी होंगी। नाउ यहाँ से एज्यूम करते करते इसकी ब्रेड को हम कंप्लीट कर देंगे। और इन क्रैक्स को हम यहाँ पर जो पृथ्वी चक्र है उसके साथ तक ज्वाइन करेंगे।
ट्रैक्स को कंटिन्यू करेंगे। और देखो मैंने इसके जो शूज़ हैं उन्हें अपने ही तरह से उसके अंदर डिज़ाइन बनाए हैं। तो आप चाहो तो अपनी बिल्कुल वैसे बना सकते हो जैसे कि बिग पिक्चर में हमें दिखाए गए हैं। तो हमारी चुटकी की आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर जो मैंने बोला था ब्लश बनाना है, वो हमने ब्लश पेंसिल कलर से बनाया। नाउ लेट्स फिल कलर इन इट। तो चक्र पर भी कलर का मैंने हल्का हल्का यहाँ पर ध्यान रखा है, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो चुटकी को पिंक के फॉर्मेट में दिखाते हैं, मतलब उसमें जो कोई भी उसे नया रूप मिलता है उसमें पिंक कलर का हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो यहाँ पर भी पिंक कलर इन्वॉल्व है। हेयर के लिए मैंने डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है, और इसके जो चक्रवीर का जो ये सूट है पूरा, इस पर भी। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द कलरिंग प्रोसेस हमारी चक्रवीर पृथ्वीवीर चुटकी की ड्राइंग हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने इसकी आईब्रोज को काफ़ी हाईलाइट किया है, इस पर आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। ये देखने में आपको थोड़ी सी डरावनी लग सकती है। तो आई होप आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें। पुरानी एनिमेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसे बनाया है। जल्द मिलते हैं आपसे चौथे चक्रवीर की ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।